Dear students, today we are going to discuss how a writer builds up themes of poetry. So, we have to discuss that. First of all, the thing is that when we are going to discuss about poetry and when we are going to discuss about a writer, the first question is that what is this poem about? First of all, we have to see that why the writer is going to write about specific sort of thing. It would be a retelling of the story, and however the reader of the poem must ask himself these questions as well. So जब भी एक राइटर जो है वो किसी पोइम के बारे में लिखता है, वो किसी पोइट्री के बारे में लिखता है, तो सबसे पहले वो जिन थीम्स की बात करता है, तो थीम्स किन एलिमेंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, किन वजूहात पे जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और बिल्डअप होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली 3 किस्म के पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पोइट्री के थीम जो हैं वो डेवलप होते हैं. सबसे पहला है व्हाट इज़ द पोइट इंटरेस्टेड इन. जी, सबसे पहले जो है हमारा ये पॉइंट बड़ा वैलिड रहेगा कि जब हम पोइट्री की बात करते हैं और अब पोइट्री के अंदर थीम्स की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो राइटर है वो किस चीज़ की बात कर रहा है. हमारा राइटर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, दैट इज़ द पॉइंट, एंड वाई ही इज़ इंटरेस्टेड. अगर राइटर जो है अगर फेमिनिज़म के बारे में लिखना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो फेमिनिज़म के बारे में लिखेगा. और अगर राइटर जो है वो मेल के राइट्स के बारे में लिखना चाहेगा तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर कोई राइटर नेचर के ऊपर इंटरेस्ट है उसका, तो वो नेचर के बारे में लिखेगा. अगर कोई राइटर डोमेस्टिक वैल्यूज़ के बारे में इंटरेस्ट रखता है तो वो उसके ऊपर लिखेगा. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. और पोइट का इंटरेस्ट आपकी सराउंडिंग से भी बिल्डअप हो सकता है, पोइट की अपनी लाइफ से भी बिल्डअप हो सकता है, पोइट के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से भी बिल्डअप हो सकता है. सो द पहला जो हमारा पॉइंट है कि पोइट जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. जिस चीज़ में हमारा पोइट इंटरेस्टेड होगा उसी चीज़ का जो है हमारा पोइट या पोइट्री जो हमारी होगी उसका थीम बिल्डअप होगा. कि सबसे पहले पॉइंट है कि हमारा पोइट किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. नंबर सेकंड इज़ व्हाट आर द पोइट्स कंसर्न. दैट इज़ द जेन्युइन थिंग एंड वी हैव टू डील दैट वन. कि हमारा जो पोइट है अगर वो किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है तो उसके इंटरेस्ट के साथ साथ उसके जो कंसर्न है वो क्या है, ये हमने देखना है. कि हमारी कोई भी पोइट्री, हमारी कोई भी थीम जो भी डेवलप होता है तो उसके पीछे पोइट्स के क्या कंसर्न है, पोइट्स क्या बताना चाह रहा है, क्या उससे गेन करना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है इन द सोसाइटी. दैट इज़ द थिंग. बेसिकली जो पोइट का कंसर्न होगा, बेसिकली उसका इंटरेस्ट के बाद जो कंसर्न होंगे उसी हिसाब से वो बात करेगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द पोइट विजन ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड. 2 पॉइंट्स को एक पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द पोइट्स विजन ऑफ लाइफ. जी, पोइट के नज़दीक जो लाइफ है उसकी क्या अहमियत है. अगर पोइट लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो उसी हिसाब से लिखेगा. अगर कोई पोइट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो वो उस हिसाब से लिखेगा. अगर कोई नैरो माइंडेड है और वो ज़िंदगी की सफरिंग से उस बहुत ज़्यादा तंग है तो वो बहुत ज़्यादा उदासी के बारे में लिखेगा, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स के बारे में लिखेगा. ऑन द अदर हैंड जो है पोइट्स का जो विजन है वो किसके ऊपर बिल्ड करता है, ये पोइट के ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर भी डील करता है और सब्जेक्टिविटी के ऊपर भी, पोइट की अपनी सफरिंग के ऊपर भी डील करता है. कि पोइट बजाते खुद जो है वो किस तरह इन चीज़ों को देखता है, कि पोइट का खुद का विजन क्या है. जब पोइट का अपना विजन होगा वो उसी हिसाब से इस जो है लाइफ को जब वो देख रहा होगा अपने विजन के हिसाब से, तो जब वो कोई ना कोई राइटिंग करेगा तो उसमें उसकी जो खुद का जो विजन है ज़िंदगी के बारे में वो भी उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द विजन ऑफ पोइट रिगार्डिंग वर्ल्ड. जी, दुनिया के बारे में हमारा पोइट क्या सोचता है. हमारे आस पास पाए जाने वाले जितने भी शोरा है, चाहे वो किसी भी लिटरेचर के अंदर हों या आम तौर पे पाए जाने वाले जितने भी शोरा हैं, तो उनका भी जो है इसी हिसाब से जो नैरेटिव है वो बिल्डअप होता है कि वो ज़िंदगी को कैसे देखते हैं और वो दुनिया को कैसे देखते हैं. ये 2 अलहदा एस्पेक्ट हैं और इन्हीं 2 एस्पेक्ट के ऊपर जो है नरेशन बिल्डअप होती है और हमारी पोइट्री बिल्डअप होती है. कि हमारा जो राइटर है वो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखता है. पहले नंबर पे कि उसका जो विजन ऑफ लाइफ क्या है, वो कैसा है, उसी हिसाब से उसके थीम बिल्डअप होंगे. और उसके बाद वो जो हमारी दुनिया है, दुनिया की चहल पहल, रौनक, इन चीज़ों को कैसे देखता है.
अगर तो उसका व्यू उसके हिसाब से पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर उसके हिसाब से उसका व्यू नेगेटिव होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो नेगेटिव होंगी। दैट इज़ द थिंग।